नाज़रीन, हुमैरा असगर की मौत तबई थी या फिर कत्ल था? जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें कौन-कौन से केमिकल्स बॉडी में से मिले? और ये जो इनिशियल रिपोर्ट आई है, इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है। वो चीज़ क्या है? डिटेल्स शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। हुमैरा के पास टोटल 4 मोबाइल्स थे। 3 इसके पास मोबाइल्स हैं, 1 के ऊपर कोड लगा हुआ है और 2 के ऊपर कोड नहीं था। एक टैब है इसके पास, टैबलेट है इसके पास, उसके ऊपर कोड लगा हुआ था और वो अब इस पोज़ीशन में नहीं है कि उससे डाटा हासिल किया जा सके। उस टैब में क्या था और ये जो 2 मोबाइल्स का कोड है, वो किसने तब्दील किया? हुमैरा के जो कॉल रिकॉर्ड निकले हैं, 14 लोगों से इसने आखिरी मर्तबा जो आखिरी दिन है, उसको इसने एक्सेस करने की 14 लोगों को एक्सेस करने की कोशिश की। एक डायरेक्टर हैं, जो कि इस्लामाबाद में इस वक़्त भी मौजूद हैं और इसके अलावा इसने अपने भाई को भी कॉल की। अब नाज़रीन, ये जो तमाम शवाहिद हैं, इनको इकट्ठा करने के बाद हुमैरा असगर केस की अब तक की जो कन्फर्म रिपोर्ट है, वो डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। हुमैरा असगर की माँ कह रही हैं कि उसने आखिरी मर्तबा ये बताया कि उसको कोई तंग कर रहा है और सिंध पुलिस ने वो जो तंग करने वाला बंदा है, उसको एक्सेस करने की कोशिश की है, उसको ढूँढा भी है और हुमैरा असगर के अकाउंट में कितने पैसे थे, ये भी एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। डिटेल्स शामिल करेंगे हुमैरा असगर के बारे में आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ पे सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट आ गई है और इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक जो जामिया कराची में ये पोस्टमार्टम वहाँ पे किया गया, इसमें जो केमिकल्स की मिकदार है बॉडी में वो ज़ीरो है। यानी कि इनिशियल जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उससे ये वाज़ेह हो सकता है कि ना ही तो ड्रग्स ली गई थी और ना ही ये जो हुमैरा असगर की मौत है, ना ही तो ये किसी केमिकल की वजह से हुई है। अच्छा, अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई। इट मीन्स दैट कि ये जो वजह मौत है, वो कोई केमिकल नहीं। और मैं भी आपको बारहा ये कह रहा था कि अब एक सवालिया निशान अब दोबारा जो नया जन्म लेता है, वो ये है कि लाश के ऊपर कौन-सा केमिकल फेंका गया कि 8-9 महीने लाश पड़ी रही और वहाँ से बदबू ही नहीं आई। अब ये एक सवालिया निशान है। अगर तबई मौत है, तो फिर 8-9 महीने लाश वहीं पे पड़ी रही और उसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं आई। अब हम आ जाते हैं हुमैरा असगर के जो मोबाइल डाटा है या जो उसके पास एक्सेसरीज़ थी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हुमैरा के पास टोटल अब तक जो वहाँ से बरामद हुए हैं कमरे से, वो 4 डिवाइसेज़ हैं उसके पास। 3 मोबाइल्स हैं और 1 टैबलेट है। ये जो 3 मोबाइल्स हैं, इसमें से 1 के ऊपर कोड लगा हुआ था, टैब के ऊपर भी कोड लगा हुआ था। लेकिन ये जो टैब और मोबाइल का कोड है, कैसे खुला? ये भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जब हमारे सोर्सेज़ ने पता किया और हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पता किया, तो उसने कहा ज़ाहिद भाई कि ये जो इसकी 2 डिवाइसेज़ हैं, उसमें इसका जो कोड है, वो इसकी डायरी पे लिखा हुआ था। नाज़रीन, ये भी एक सवालिया निशान है। आप, मैं, हम सब लोग जानते हैं कि ये जो मोबाइल का कोड होता है ना, ये कोई भी डायरी पे नहीं लिखता। हाँ, अलबत्ता आपका फ़ेसबुक का कोई कोड हो, कोई आपकी कोई व्हाट्सएप का कोई कोड हो, आपके इंस्टा का कोई कोड हो, वो तो आप अपनी डायरी पे लिख सकते हैं। मोबाइल का कोड आपने अपनी डायरी पे क्यों लिखा? इट मीन्स दैट कि कोई चाहता था कि कोड मिल जाए। अच्छा, अब कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए हुमैरा असगर के जो आखिरी कॉल रिकॉर्ड है, 14 लोगों से इसने आखिरी 3 दिनों में बात की है। इसमें एक जो हैं मशकूक जो थे, वो फ़िल्म डायरेक्टर हैं, जो कि इस्लामाबाद में इस वक़्त मौजूद हैं। हमने जब इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर से पता किया तो उन्होंने कहा, "ज़ाहिद भाई, हमारी उससे बात हुई है और हम ये अब तक इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि वो बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है।" फिर उसके बाद मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर ने ये भी बताया, उन्होंने कहा कि हुमैरा असगर के भाई की भी, हुमैरा असगर ने आखिरी दिनों में अपने भाई से भी राब्ता करने की कोशिश की। लेकिन उससे राब्ता नहीं हो सका। अच्छा, मैं आपको अचंभे की बात ये बता दूँ कि ये जो 14 नंबर्स पे कॉल्स की गई हैं, इनमें से 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हुमैरा से राब्ता ही नहीं किया। 2 लोग ऐसे हैं जिनसे हुमैरा का राब्ता हुआ। अब नाज़रीन, एक और सवालिया निशान, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो जो टैब है, उसको खोला जा रहा है और उसको खोलने के बाद ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसमें से इस तरह की कोई ज़रूर चीज़ निकलेगी। हुमैरा असगर के वालिदैन ने अपनी जो आखिरी इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने बताया कि हमारी जो बेटी है, उसके साथ हमारे कोई किसी भी किस्म के कोई इख्तिलाफ़ात नहीं थे। उन उस इसके वालिद ने ये कहा कि जी, हम लाश लेने इसलिए नहीं जा सके कि चूँकि इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशंस थी, पुलिस ने ये कहा था कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाएँगे, फिर उसके बाद आपको लाश देंगे, इसलिए नहीं हम जा सके। साथ ही साथ हुमैरा की जो वालिदा हैं, वो ये कहती है कि हमने ये समझा
कि हुमैरा शायद तुर्की चली गई है। इसलिए 7-8 महीने उसने हमसे राब्ता नहीं किया, हमने भी उससे राब्ता नहीं किया। और हुमैरा असगर की वालिदा ये कहती हैं कि वो बहुत अच्छा अर्न कर रही थी, बड़े अच्छे पैसे कमाती थी, इवन कि हमें भी पैसे देती थी। और इसके साथ ही साथ जब भी वो लाहौर आती थी, तो जो डिज़र्विंग जो बच्चे हैं, उनकी वो हेल्प करती थी। तो हमारे तो ये वहमो-गुमान में भी नहीं था कि हुमैरा के पास पैसे हैं या नहीं है। नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं हुमैरा के पास पैसे थे या नहीं थे। अब जब हुमैरा असगर का बैंक अकाउंट खोला गया, तो उसमें से 3,40,000 रुपए मिले। अभी जो 3,40,000 रुपए प्रेज़ेंट होने का मतलब ये है कि हुमैरा के पास इनफ अमाउंट में इनकम थी। अगर वो 3 साढ़े 3 लाख रुपया उसके अकाउंट में मौजूद था, तो फिर उसने बिल क्यों नहीं पे किया, बिजली के बिल क्यों नहीं दिए, मकान का किराया क्यों नहीं दिया, ये भी एक सवालिया निशान है। अब नाज़रीन, ये जो सारी कड़ियाँ हैं, इनको मिलाने के बाद हुमैरा सगर की फैमिली ये कहती है कि सिंध पुलिस पे हमें एतमाद है और वो जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें यकीन है कि हुमैरा असगर का जो मर्डरर है, वो बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुँचेगा। साथ ही साथ अब मर्डर का लफ्ज़ मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया? इसलिए किया कि हुमैरा असगर के वालिद ये कहते हैं कि हमारी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। और जिस तरह से उसकी जो लाश है, वो बेड से नीचे गिरी हुई थी, दरवाज़ों की हालत भी मशकूक है, कुछ दरवाज़े अंदर से खुले हुए थे, कुछ लॉक थे, तो वो ये कहते हैं कि हमारी बेटी का मर्डर हुआ है। हमने जब हुमैरा असगर की वालिदा को एक्सेस करने की कोशिश की और सोर्सेज़ से पता करने की कोशिश की, तो हमें ये पता चला कि आखिरी दिनों में हुमैरा असगर ने अपनी वालिदा को जो कॉल की, उसमें उसने बताया कि कोई शख्स है, जो इसको तंग कर रहा है। हुमैरा असगर उसके बारे में अपनी वालिदा को बताना नहीं चाहती थी, शायद डिटेल्स नहीं देना चाहती थी और उसने ये कह के इग्नोर कर दिया कि अगर मुझे महसूस हुआ कि मेरी जान को खतरा है या फिर मुझे उस बंदे से खतरा है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। नाज़रीन, मैंने आपको पहले प्रोग्राम में जो हुमैरा असगर का सस्पेक्टेड मर्डरर है ना, उसके बारे में बताया हुआ है। और वो जो बेनामी एप्लीकेशन आई थी, आप उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। समटाइम्स होता क्या है, होता ये है कि जो मर्डर का और जो मर्डर होने वाला है विक्टिम का, एक करीबी इनका जो साथी होता है, वो इतना मजबूर होता है कि वो उस मर्डर को बेनकाब तो करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी रिलेशनिंग इस तरह की होती है कि वो कहता है कि मेरा नाम ना इसमें आए। और जिस तरह से वो एप्लीकेशन फाइल की गई थी, पुट की गई थी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से जब हमारा राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि हम इसको ओपन अभी तक केस के तौर पे ले रहे हैं। हमने इसको क्लोज़ केस नहीं किया, यानी कि हमने ये नहीं कहा कि ये तबई मौत है और हमने इसके ऊपर मट्टी डाल दी हो, नहीं। वो कहते हैं कि स्टिल इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंटिन्यू है। नाज़रीन, अब तक के जो शवाहिद हैं वो मैंने आपके सामने पेश कर दिए। एक तो ये है कि मोबाइल डाटा और मोबाइल्स एक्सेसरीज़ वो सारी की सारी वहाँ पे मौजूद हैं, मिल गई हैं और सबसे अचंभे की बात ये है कि फ्लैट में किसी किस्म की कोई मार-धाड़, कोई टूट-फूट, कोई ऊपर-नीचे कोई सामान, कोई डकैती हो या इस तरह का कोई सीन हो, तो वो भी नहीं। बिल्कुल अपना सेफ और साउंड उसका पूरे का पूरा फ्लैट वहाँ पे था। अब सवालिया निशान फिर वही हैं कि एक तो हुमैरा फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रही थी। वो लोग जो ये कह रहे थे कि शायद उसके पास पैसे नहीं थे, अपनी वालिदा को कॉल कर रही थी, घर वालों को तंग कर रही थी, तो ये सवाल बिल्कुल गलत है। दूसरा ये कि केमिकल्स के साथ मौत हुई, ड्रग्स के साथ मौत हुई या फिर कोई इस तरह की कोई चीज़ हुई, तो ये भी गलत है। अब तीसरा जो सवालिया निशान जो कि यहाँ पे अब एक्सपेक्टेड जो चीज़ें बाकी रह गई, एक तो ये है कि आया कि ये तबाही मौत है या फिर ये कोई मर्डर है या खुदकुशी है। इसका अंदाज़ा विद इन अ फ्यू डेज़ मैं आपको बताऊँगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फोरेंसिक की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन तक एक्सेस हासिल करें ताकि हमें पता चल सके कि आया कि इस केस का नतीजा क्या निकला है। कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको जान सकें और इस नतीजे पे पहुँच सकें और आपको भी बता सकें। क्योंकि अमूमन होता यही है कि स्टोरी शुरू की जाती है, फिर जब पीक पे जाती है तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन नहीं, अभी तक इस केस में हाइप बाकी है और अगर आपके पास भी कोई एविडेंसेस हों या आपको कोई आपके ज़हन में कोई सवाल हों, तो नीचे कमेंट में जाके आप पूछ सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है हुमैरा असगर कत्ल केस के बारे में या हुमैरा असगर की मौत के बारे में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी नीचे कमेंट में जाके शेयर करें। आइंदा 3 से 4 दिनों में ये केस खुल जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा, कातिल कौन है और हुमैरा असगर के जो मज़ीद जो चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल उसके जो मोबाइल डेटा है, उससे कुछ चीज़ें निकल रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो उसके बैंक अकाउंट से जो ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, ये जो 3,40,000 रुपए है, ये कहाँ-कहाँ से आया? हुमैरा असगर को कहाँ-कहाँ से पैसे मिलते थे? और कौन-कौन से लोग इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं? इस पे अभी तक सिंध पुलिस काम कर रही है। जैसे ही कोई डिटेल्स आएँगी, हमारा मकसद ये है कि हम ये कोशिश करें कि र्यूमर्स कम
और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा, ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस दुआ के साथ कि हम सब की जानें अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। और मैं एक बात आपको बारहा कहता हूँ, आज ही फ़ोन उठाएँ और अपने उन तमाम प्यारों को एक-एक मैसेज करें, जिनसे आप लंबे अरसे से कट ऑफ है। इस्लाम ये कहता है कि 90 रोज़ से ज़्यादा आप अपने किसी बहन-भाई के साथ नाराज़गी नहीं रख सकते। जितनी बड़ा भी आपका इश्यू है, उसको आप ख़त्म कर दें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर, हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।